हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में। आज हम जानेंगे ब्रूट फोर्स के बारे में थोड़ा और डीपली कि किस तरह से हम ब्रूट फोर्स जो है किसी भी जो वेबसाइट है उसके हिडन पेजेस पे या हिडन डेटा के ऊपर हम कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल वाइज जानने वाले हैं। होप सो आपको ये पसंद आएगा और कुछ ऐसी सीक्रेट बातों के बारे में जानेंगे जिससे कि आप बगसूट का सही और प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम बात करते हैं। और दूसरा आपको ये है कि सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे विद परमिशन आप ये सारी चीज़ें करें। अगेन आई एम वार्निंग यू अगेन एंड अगेन, आप किसी भी वेबसाइट पे ऐसा करते हैं तो उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, बिकॉज हैकिंग इज़ अ क्राइम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने रन अप किया हुआ है। अब की बार हम मट्टी लीडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा मैंने यहाँ पे बगसूट चलाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट को कैप्चर करना होगा। तो रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए आपको करना है इंटरसेप्ट ऑन। और यहाँ पे इस पेज को मैं जस्ट रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये किसी भी पेज से आप कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं थोड़ा इसे यहाँ ले जाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इसे कर देना है सेंड टू इंट्रूडर और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुँच जाएगी इंट्रूडर के अंदर। जैसे ही आप इसे सेंड टू इंट्रूडर करेंगे, अब यहाँ पे इसकी पोजीशन, पेलोड और दूसरी जो चीज़ें हैं वो हमें करनी है सेट। तो हम चले गए पोजीशन पे। पोजीशन में हमारा जो टारगेट है वो हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 टारगेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हैं, लेकिन हमें ऑटोमेटिकली नहीं करना, हमें अपनी मर्जी से कोई भी एक टारगेट को सिलेक्ट करना है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ क्लियर। और यहाँ अब की बार जो हमारा टारगेट है वो पेज नंबर है, तो हम पेज नंबर को ही अपना टारगेट कैसे बनाएंगे, हमने कर लिया सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद आप कर दीजिए इसे ऐड। तो अब ये हमारा जो टारगेट है ये उसमें ऐड हो चुका है। हम स्निपर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को, इन्फॉर्मेशन स्निप करने के लिए। तो अब पेलोड की बारी आती है। तो पेलोड, अब तक हमने इसके बने हुए पेलोड का इस्तेमाल किया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि हम खुद से पेलोड बनाएंगे। मान लीजिए जो गैसिंग है वो हम करेंगे कि एक जो हिडन पेज है किसी भी वेबसाइट का वो किस नाम से हो सकता है, जो कि ज़्यादातर पेजेस हमें दिखाई नहीं देते वेबसाइट पे और ना ही वेबसाइट ओनर चाहता है कि वो चीज़ें दिखाई दें। तो उस सिचुएशन में हिडन इन्फॉर्मेशंस के लिए हम ये यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम ऐड कर दिया एडमिन, और जो जो मेरे को नाम लगता है कि एक वेबसाइट के अंदर इस नाम का कोई पेज होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ लिख दिया SQL। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया होम। अच्छा, होम तो मेनली होता है, कई बार इंडेक्स करके भी इसका नाम होता है। उसके बाद मैंने लिख दिया सीक्रेट, SERC ओके। तो नीचे भी ये नाम आ रहा है सीक्रेट, और मैंने यहाँ लिख दिया हिडन। तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम डेटा है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया पासवर्ड एंड अगेन PWD करके देख लेते हैं, पासवर्ड लिख देते हैं। तो दोस्तों, अब इसकी जो बनी हुई लिस्ट इस्तेमाल करना है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब हम खुद से लिस्ट बना के उन चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। तो आप चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं और यहाँ से ले भी सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का जो वर्क है ये हो चुका है फाइनल। एंड लेट अस स्टार्ट टू गेन एक्सेस। मैंने क्लिक किया यहाँ पे और अब आप देखेंगे कि इसने रन करना स्टार्ट कर दिया है। और ये पूरा, क्योंकि हमने 2 4 5 7 नाम ही दिए हैं तो उतना ही ये वर्क कर रहा है। तो लेट अस सी कि क्या रेस्पॉन्सेज हमें मिलती हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ क्लिक किया 200। तो आप ये देख सकते हैं यूज़र इन्फो करके एक पेज है, जो हमने पहले रिक्वेस्ट ली थी ये वही है। सेकंड में देखिए login.php। अब आप देखना चाहते हैं कि ब्राउज़र पे ये कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ रेस्पॉन्स पे जा सकते हैं और रेंडर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने रेंडर पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉगिन नाम का पेज है इस वेबसाइट के अंदर, दैट वन इज़ क्लियर। फिर मैंने एडमिन पे क्लिक किया और आप यहाँ देख सकते हैं एडमिन पे भी पेज है यहाँ पे एडमिन नाम से। एडमिनिस्ट्रेटर पे मैंने क्लिक किया तो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से भी है। SQL पे क्लिक किया तो पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है, यानी SQL के नाम से कोई पेज नहीं है। होम पे क्लिक सीक्रेट पे कर रहे हैं तो ये भी पेज और इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपको चाहिए कि ब्राउज़र पे कैसा दिखेगा तो आप इसे राइट क्लिक कीजिए, सेंड रेस्पॉन्स इन ब्राउज़र कर दीजिए और इसे कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको अब ये ब्राउज़र पे रेस्पॉन्स देखना है। तो उसका सिंपल तरीका है, आप यहाँ जाके इसे एड्रेस को पेस्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो और आप देखेंगे यहाँ पे सीक्रेट PHP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन नाम से पेज है एंड दिस वन इज़ द पेज का नाम है सीक्रेट। तो इस तरह से पेज सिस्टम की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
तो ये तरीका है हिडन इन्फॉर्मेशंस डेटा उसको बाईपास करने का। एक तरह से आप इसे बाईपास करना भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशंस जो नहीं चाहता है वो भी आपको दिखा रहा है। एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे टारगेट और इंटरसेप्ट ऑन करते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, आप जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जहाँ आपने ब्रूट फोर्स को सेट किया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन सीधा सर्वर के पास ना जाके आपके वेब सूट के अंदर आ जाती है। दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन वेब सूट ने अभी भेजी नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ से फॉरवर्ड करूंगा तो ही ये इन्फॉर्मेशन वहां जाएगी, अदरवाइज ये रुकी हुई है, जैम है। तो दैट मीन्स सर्वर तक जाने से पहले आप उस इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहे हो कि उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या टेस्टिंग्स और चेकिंग की जा सकती हैं वेबसाइट को लेकर। तो दिस वन इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद आप HTTP हिस्ट्री में देख सकते हो साइट से रिलेटेड जो मेथड्स हैं, गेट एंड पोस्ट, किस तरह से डाटा जा रहा है या आ रहा है। वेब सॉकेट हिस्ट्री देख सकते हो कि किस सॉकेट की लेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, पूरा एड्रेस क्या है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ से मिल जाती है। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानेंगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स, हैक द हैकर। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।